राम राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हरि ओम। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाख्याम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आखंड मंगलाचारणी गौरी पूत गणेश, आज कंठ पे बैठियो काटो कठिन कलेश। राम राम कहते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू को दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान। प्रेम से बोल दो कन्हैया भगवान की जय। भाई देखो, हर मीटिंग में यही बात आती है कि जब जयकारा बोलो तो दोनों हाथ ऊपर उठा दो। और दोनों हाथ उठने का मतलब आप लोग समझते हो, क्योंकि जो आपकी हाथ की रेखाएं हैं, ये रेखाएं ईश्वर सिद्ध कर देता है। इसलिए जब जयकारा बोलो तो दोनों हाथ ऊपर उठा दो। प्रेम से बोल दो साचे दरबार की जय। देखो भाई, आवाज तो आई है लेकिन आवाज साझे में आई है भैया। साझे क्या मामला आप लोग समझत हो? अब ये नहीं अनुमान मिल रहा है आवाज हमारी माताएं बहनों की आ रही है या नौजवानों की आ रही है, तो थोड़ा अलग अलग बोल लिया जाए। और नंबर सभी लोग जानते हैं कि हमारी माताएं बहनों का पीछे रहता है, नौजवानों का नंबर हमेशा आगे रहता है। लेकिन आज यहाँ पर हमारी माताएं बहनों का नंबर आगे है, नौजवानों का नंबर पीछे है। देखो भैया, सभी लोग जानते हैं कि अगर संसार में नारी नहीं होती तो ये संसार नहीं होता। महाभारत में व्यास जी लिखा है कि नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारिन से नर होता है धुरु प्रहलाद समान। अगर संसार में नारी नहीं होती तो विश्राम सागर में बाबा रघुनाथ दास जी लिखा, महाभारत में व्यास जी लिखा कि ये संसार नहीं होता। तो इसलिए हमारी माताएं बहनों का सब कार्य तो पीछे रहता है, लेकिन जब भगवान के पिंडाल में आती हैं तो इनका नंबर आगे लग जाता है। तो इसलिए आज यहाँ नंबर आगे है। देखना है कि हमारी माताएं बहनों की आवाज छोटी है या ऊंची। वैसे एक बात है भैया, अगर मकान में झगड़ा हो लगे तो हमारी माताएं बहनों की आवाज बहुत ऊंची हो जाती है। तुम घाघरा के ऊपर पार निकल जाओ, वहां पर अक्सर माताएं बहनें हार जाती हैं। और हारने का मतलब आप लोग समझते हो कि वहां पर श्याम बहार बहुत है। तो श्याम बहार खाते 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 मुंह छोटा हो गया। और जब मुंह छोटा हो जाता है तो अक्सर हमारी माताएं बहनें घाघरा की साइड की सब हार जाती हैं, नौजवान वहां जीत जाते हैं। अब मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि हमारी माताएं बहनें हारती हैं या जीतती हैं। नंबर आ गया, क्योंकि नंबर आगे मिला है। आगे नौजवानों का नंबर पीछे है, नौजवानों को नहीं बोलना है भैया। तो नंबर आ गया, आप लोग रेडी हो जाएं। प्रेम से बोल दो कन्हैया भगवान की
भाई देखो 80 नंबर मिले हैं, 80 नंबर हैं और संख्या दोनों पार्टियों की एक समान है। वैसे एक बात है भैया, देखो भागवत सुने आदमी आवत हैं 3 मील की। जो भागवत सुनने के लिए आते हैं वो भगवान के पिंडाल में बैठ जाते हैं, और कुछ लोग आवत हैं भागवत का द्याख है। तो जौन भागवत का द्याख है आवत हैं वही भगवान के पिंडाल में बैठ नहीं सकत। ऐसी देखी नहीं, वैसी देखी नहीं, ढोलक मास्टर का देखी नहीं, पर देख दाग का हाथ में लिहिन मोबाइल और रास्ता निकल गए। तो देखो भगवान के कार्य में मैं नौजवानों से निवेदन है कि सभी लोग पिंडाल में बैठ जाएं। तो आइए भक्तों, नंबर आ गया नौजवानों का। हमारी माताएं बहनों के 80 नंबर मिले हैं भैया। और एक बात आप लोग ध्यान रखो, शिव पुराण, लिंग पुराण, वायु पुराण, हरवंश पुराण, महाभारत, 4 वेद, 6 शास्त्रों में ये लिखा मिलता है कि हमेशा नौजवान लोग जीत आए हैं। देखो महाभारत का युद्ध हुआ, एक पार्टी विनाश के रास्ते पर गई और एक को राज मिल गई। तो हमेशा हमारे नौजवान लोग जीतते हैं। देखो हार और जीत की बात है। हमारी माताएं बहनों के 80 नंबर मिले हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारे नौजवान हारते हैं या जीतते हैं। नंबर आ गया, प्रेम से बोल दो बूढ़े दास बाबा की। भैया अब 100 के आगे गिनती खत्म है। आज हमारे नौजवान लोग जीत गए भाई। देखो हमारी माताएं बहनें हार गई। और एक बात है भैया, देखो हार गई फिर भी हंस रही। अरे जो इंसान हारता है उसको हंसाई नहीं जाती है ऐसा। लेकिन देखो भैया अब कलयुग है, हार और जीत की बात नहीं है। आइए, साहब ने संकेत किया है, ये जीवन बहुत बड़ी भाग से मिला है। काल की बेला में आप लोगों के बीच में यही बात आई थी कि 1,84,000 बार मेरा और आपका अवतार हुआ है, तब ये मनुष्य का शरीर मिला है, बहुत बड़ी भाग से। लेकिन अगर अब किला चूक हो गई तो ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए गीता में, महाभारत में ब्याज लिखा है क्या कि जन्म नहीं पैहा बार बार भैया, जन्म नहीं। बार बार भैया या बार बार भैया, बार बार भैया या बार बार भैया, जन्म नहीं, जन्म नहीं, जन्म नहीं भैया बार बार भैया। जैसा करनी वैसा भरनी, जैसा करनी भैया। बड़ा अच्छा भाव दे दिया कि खेत में जैसा बीज आप डालोगे वैसा फल मिलेगा। आप लोग भगवान के पिंडाल में हो और 3 चीजें आपके साथ में हैं, तन मन धन, सब भगवान में आपका अर्पित है। तो ये समझो कि भगवान में जब मन तन धन सब अर्पित हो गया और ये जीव कहता है कि हे प्रभु हमारी मुक्ति हो जाए, इसीलिए विद्वानों ने कहा है क्या, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी भैया। आगे का बनैया बार बार भैया, जन्म नहीं भैया बार बार भैया। बार बार भैया या बार बार भैया, बार बार भैया या बार बार भैया, जन्म नहीं, जन्म नहीं भैया बार बार भैया, जन्म नहीं।
अवतार हुआ, फिर अब ये जीव मनुष्य के रूप में आ गया। भगवान ने एक बार तुमको और हमको मौका दिया है भगवान की भक्ति के लिए। पायो मौका भजन करो हरि का, पायो मौका, अरे भजन करो हरि का, भजन करो हरि का। आगे का बनई हो बार बार भैया, जन्म नहीं भैया बार बार। सतगुरु भगवान की। आइए भक्तों, देखो हम जिस क्षेत्र में आए हुए हैं, ये बूढ़े बाबा के क्षेत्र में हैं। और हम विद्वानों के मुख से ये भी सुन चुके हैं कि बूढ़े बाबा की ससुराल इसी गांव की थी। तो आप लोग आल्हा में ध्यान दें भक्तों। आल्हा में देखो, सभी लोग जानते हैं कि बूढ़े बाबा का महत्व। आज के तुम 20 साल पीछे को जाओ तो देखो हमारे बूढ़े बाबा का संसार में बहुत बड़ा महत्व था। विद्वानों ने कहा है क्या कि ध्यान से देखो बूढ़े बाबा मिले आज बा। बूढ़े बाबा तोहारी सरानिया, हम सब बूढ़े बाबा तोहारी सरानिया। हमारी बनाई दियो फिर से करानिया। सब राजन के यहाँ महाराज बा, सब राजन के यहाँ महाराज बो। ज्योति तुम्हारी है उजियारी, चारों दिशा में तुम्हारी है उजियारी। गाय रही सखिया मंगलवारी, सर पर विराज रहा कंठी ताज बा, सर पर विराज रहा कंठी ताज बो। ध्यान से देखो बूढ़े बाबा से बोल दो बूढ़े दास बाबा की। आइए भक्त, एक छोटा सा भजन ये उस समय का है। देखो
साहब ने संकेत किया है कि ईश्वर का नाम क्या है, साजन और सैया के नाम से याद किया है। देखो जब ये जीव निकलता है तो बैकुंठ की ओर भागता है, और जब बैकुंठ की ओर भागता है तो अपने साजन को ढूंढता है। ये जो मृतलोक है, ये मत समझो कि ये मृतलोक है। साहब ने संकेत किया है कि ये मृतलोक नहीं है, ये नैहर है, नैहर। और जब ये जीव निकलेगा तब ससुराल को जाएगा, क्योंकि असली तो साजन वहीं पर बैठा है। हमारी माताएं बहनें नौजवान लोग ये मत समझें कि मेरा यहीं पर नैहर है और यहीं पर ससुराल। ये तो ससुराल भैया लोकल है, साजन तो वहीं पर बैठा है जो हमको और आपको भेजा है। इसीलिए विद्वानों ने कहा है क्या, कौनी डगरी कौनी डगरी कि प्रीतम लइगे गवनवा, कौनी डगरी राजा लइगे गवनवा।
आज आप लोगों को आज दोपहर की बेला में आप लोगों ने कथा श्रवण किया। भगवान राम का अवतार हुआ। भगवान नारायण 4 अंश से अयोध्या में अवतार लिया। इधर आज भगवान भोले बाबा से सती जी कहती, ये स्वामी, ये नारायण का अवतार सुन करके मेरा जीवन धन्य हो गया, लेकिन स्वामी ये बताओ कि इन्हीं के वंश में भगवान राम के जो पूर्वज हैं, जिनका नाम है रघु राजा के पास 700 नारियां थी। हे स्वामी, मुझे ये बताओ कि 700 नारियां भी थी, फिर राजा के संतान नहीं हुई। आज भोले बाबा और सती में बात हो रही। सती जी बार बार भोले बाबा से कहते हैं कि स्वामी मुझे वो कथा सुनाओ कि जो राजा रघु के पास 700 नारियां हैं और 700 नारियों के बीच में भी एक बेटा नहीं उत्पन्न हुआ। आज भोले बाबा सती से कहते हैं कि ठीक है, देखो राजा रघु जो थे अयोध्या में बहुत दिनों तक राज किया। राज करते करते बहुत समय बीत गया, लेकिन ईश्वर ने एक बेटा नहीं दिया। आज राजा रघु के पास 700 नारियां हैं भक्तों, 700 नारियां। रामायणों में लिखा मिलता है कि सतयुग में एक से एक राजा हुए कि जो 1,000 नारियां, 700 नारियां, भगवान मनमोहन के 16,108 नारियां और रावण के भक्तों 14 सहस्र नारियां। आज भगवान भोले बाबा सती को समझाते हैं कि देखो अयोध्या की राजधानी राधे और माननीय अंगद कुमार सिंह MLC 12 अंकी, इनके कर कमलों द्वारा 501 रुपए का दान भगवान के चरणों में आया है। भगवान नारायण हमेशा इनका कल्याण करे। बोले गोविंद भगवान की जय। आज भगवान और कुछ दानदाताओं के नाम: शिवनंदन यादव मास्टर तारापुर, 1100 मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पण है। भगवान नारायण का कल्याण करें। अन्नू सिंह रमवापुर 100 मुद्राएं का दान है। रोहित सिंह तारापुर 51 मुद्राएं का दान है। सुरेश यादव, अंकुल यादव तारापुर 101 रुपए का दान है। कन्हई लाल यादव तारापुर 101 रुपए का दान है। दिवाकर यादव बंगला बाजार 201 रुपए का दान है। क्षमा चाहते हैं। कन्हई लाल यादव तारापुर 1,101 रुपए का दान है। सुरेश यादव, अंकुल यादव तारापुर 1,001 रुपए का दान है भगवान के चरणों में। दिवाकर यादव बंगला बाजार 201 रुपए का दान। तीरथ विश्वकर्मा तारापुर 100 मुद्राएं का दान। नन्नू यादव तारापुर 50 रुपए का दान। बोली गोविंद भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। राम जय श्री कृष्ण। और देखो भैया, काल की बेला में भगवान कन्हैया के पास 16,108 नारियां। आधी नारी की बात आई थी कि अगर समय मिलेगा तो आप लोगों को मैं अवश्य आधी नारी के बारे में ले चलूंगा। तो देखो भगवान कन्हैया के पास 16,108 नारियां, 1,61,080 बेटा पैदा हुए भगवान कन्हैया के। और आधी नारी में आप लोगों को मैं ले चलता हूं। तो देखो आपको थोड़ा रामावतार में आना पड़ेगा। मानस में बाबा ने लिखा है, जब भगवान राम का अवतार हुआ, माता केकई के कहने के अनुसार भगवान राम जब सारजू के किनारे गए
तो नाव को मांगा। केवट नाव लेकर के आया, भगवान राम को नाव पर बैठाया। जब भगवान राम उस पार गए तो केवट से कहा कि जो इच्छा हो तो मांग लो। केवट बार बार कहता, हे प्रभु, अरे फिरती बार मोहि जो देवा, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। प्रभु मैं समझता हूं कि आपके ऊपर संकट है, जाओ जब वापस आना तो ये मेरी मंजूरी मुझे दे देना। देखो भक्तों, भगवान राम मन में सोचा, केवट से कहा, नहीं भैया कुछ ले लो। आज सीता जी अंगूठी अपने हाथ से निकाल करके अपने स्वामी को दिया और स्वामी से कहा कि लो स्वामी, ये अंगूठी ये केवट की मंजूरी है, केवट को दे दो। लेकिन केवट ने नहीं लिया। केवट कहता है, प्रभु आपके ऊपर संकट है, वापस जब आना तो ये मेरी मंजूरी दे देना। आपको ये ध्यान रखना है कि भगवान मनमोहन की आधी नारी देखो रामा अवतार से आपको मिल जाएगी। भगवान कन्हैया के पास 16,108 नारियां कैसे हुई। आज भगवान राम कहते हैं कि भैया नहीं, देखो ये आपकी मंजूरी है, ये ले लो। केवट कहता, नहीं प्रभु, जब वापस आना तो ये मेरी मंजूरी मुझे दे देना। आज भगवान राम धीरे धीरे आगे को बढ़े, सीता जी हार गई। उसके बाद में भगवान राम बहुत समय के बाद में रावण को मारा। रावण को मार करके जब वापस आए तो केवट के पास नहीं गए, डायरेक्ट अयोध्या को आ गए। अयोध्या में रहते रहते भगवान राम को बहुत समय बीत गया। 11,000 साल तक राज किया। भगवान राम के 2 बेटा पैदा हो गए। 2 बेटा पैदा हो गए लक्ष्मण के, 2 बेटा भरत के, 2 बेटा शत्रुघ्न के। 4 भाइयों के बीच में 8 संतानें उत्पन्न हो गई। लेकिन भगवान राम केवट की मंजूरी नहीं दिया। आज वो केवट अपने मन में विचार करने लगा, सोचा कि वाह राम, इतना समय बीत गया, हम घाट पर बैठे बैठे आपके इंतजार में बहुत समय बीत गया, अभी तक मेरी मंजूरी नहीं दिया। आज मंजूरी लेने के लिए केवट भगवान राम के राजमहल को आ गया। भगवान राम राज सिंहासन पर बैठे हैं। जब केवट को आते देखा तो मन में विचार किया कि केवट की मैं मंजूरी नहीं दिया। आज भगवान राम का मुख नीचे झुक गया। आज भी ऐसा होता है भक्तों, अगर लेने वाला जब मकान को आता है तो देने वाले का मुख झुक जाता है। आज भगवान राम जब केवट को देखा तो उनको वही बात याद आ गई। भगवान राम केवट की वही बात याद आ गई कि मैं अभी तक केवट की मंजूरी नहीं दिया। आज भगवान राम केवट से बोले, भैया जो कुछ मांगना है तो मांग लो, ब्याज समेत मांग लो, ब्याज समेत। केवट कहता है, वार राम, तुम कौन राम हो जो अभी तक मेरी मंजूरी नहीं दिया। भगवान राम बोले केवट से, कह भैया का और राम कोई है? केवट कहता है, 4 राम है, 4। भगवान राम कहते हैं, 4 राम है? केवट कहता है, हाँ। आज भगवान राम केवट से कहा कि 4 राम हैं कौन? केवट कहता, सुनो प्रभु, अरे एक राम घट घट के बासी,
राम घट घट के वासी, दूसरे राम अयोध्या वासी, तीसर राम सब जगत पसारे, चौथी राम निरगुण से न्यारे। आज वो केवड़ कहता है भगवान राम से कि 4 राम हैं। एक राम वो है कि जो हर आत्मा में निवास करता है, और दूसरा राम अयोध्या में है, तीसरा राम हर मंदिर में है, चौथा राम वो है कि जो निगाह के सामने नहीं आता है, देखने को नहीं मिलता है। तुम कौन राम हो? मैं समझ गया कि आपके पास ईमान नहीं है। आज भगवान राम मन में सोचा कि वार केवट, अरे जो कुछ तुमको मांगना है तो मांग लो, ब्याह समेत मांग लो, मुंह खोलो, मांगो। आज केवट कहता नहीं प्रभु, मैं जो मांगूंगा वो तुम नहीं दे पाओगे। आज केवट भगवान राम से कहता है कि एक बार मांगा तो 11,000 साल बीत गया, फिर भी तुम देने के लिए नहीं आए। अब जो मांगूंगा मिलेगा। भगवान राम केवट से कहते हैं कि बेटा मांग लो, ब्याज समेत मांग लो। आज भगवान राम फिर कहते हैं, अरे रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाए। मुंह खोलो मांगो। आज केवट बहुत होशियार मन में सोचा कि आज भगवान राम से ऐसी वस्तु मांगू कि जो भगवान राम के मुख से ना हो जाए, ना हो जाए। तो क्या मांगा? आज भगवान राम से कहने लगा, ये प्रभु मांगता हूं। भगवान राम बोले मांगो। आज क्या मांग लिया? सीता नारी को मांग लिया, सीता रानी को मांग लिया। आज भगवान राम राधे। और ये 51 मुद्राएं जो भगवान के चरणों में अर्पण हैं, पिंकू वर्मा जी के कर कमलों द्वारा, जो भैया चाचोपुर के निवासी हैं, इनके कर कमलों द्वारा भगवान के चरणों में 51 मुद्राएं का दान है। नारायण भगवान का कल्याण करें। और प्रेमचंद ये चाचोपुर के निवासी हैं, इनके कर कमलों द्वारा 51 रुपए का दान आया भगवान के चरणों में। बोले गोविंद भगवान की। पिंटू यादव भवानीपुर 551 रुपए का दान आया है। भगवान नारायण का कल्याण करें। बोले हनुमान जी महाराज की। आज भगवान राम से केवट सीता माँ को मांग लिया। कहा हे प्रभु, मैं सीता माँ को मांगता हूँ। भगवान राम बोले जाओ, केवट यही नारी तुमको मिलेगी, लेकिन इस युग में नहीं। अब तुम जा करके अवतार लो और मैं भी आऊंगा और ये सीता भी आएगी और यही सीता आपकी नारी बनेगी। आज हुआ क्या? लेकिन अब लक्ष्मण जी जब केवट की बात को सुना तो बहुत भयभीत हो गए। सुनी केवट के बैल, लाल भेन नवोठ कुम्हल्यानी। अरे लक्ष्मण दुखी अपार रे, अखिया न टबकाए पाए। दुखी अपार रे, अखिया न टबकाए पानी।
लक्ष्मण शांत हो जाओ, तुमको ये नहीं मालूम है कि केवट की मंजूरी है। मैं मंजूरी 11,000 साल बीत गया अयोध्या में रहते रहते। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखा है 11,000 11 साल 11 घंटा 11 पल भगवान राम अयोध्या में राज किया, फिर भी केवट की मंजूरी नहीं दिया। आज मंजूरी लेने के लिए आया तो भगवान राम की नारी मांग लिया। भगवान राम ने कहा जाओ, यही नारी तुमको आने वाले युग में मिलेगी। आज हुआ क्या, लक्ष्मण भैया से कहा, भैया ये मेरी माँ को मांग रहा है, मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान राम समझाया, देखो लखन, तुमको ये नहीं मालूम है कि इस केवट का मंजूरी नहीं दिया है। अगर तुम किसी से कुछ लेते हो, अगर उसको तुम नहीं दोगे तो मनसा पाप लगेगा। इसलिए भैया शांत हो जाओ, ये नारी मांगता है और नारी इसको मिलेगी, मत परेशान हो। आज लक्ष्मण जी शांत हो गए। हुआ क्या, वही केवट आकर के द्वापर में गोधन नाम से विख्यात हुआ, गोधन। और वही सीता आकर के बिरगभान नाम के भक्त के वहां अवतरित हुई। इनका नाम पड़ा राधा। और भगवान राम अवतरित हुए, इनका नाम पड़ा कृष्ण। आज हुआ क्या, गोधन और राधा की शादी हुई। लेकिन गोधन जो था भक्त तो नपुंसक था। राधा गोधन के मकान में रहती हैं, और लेकिन जब शाम होती है भैया तो भगवान मनमोहन के पास, आज भगवान मनमोहन राधा से कहते हैं, देखो राधा, तुमको हमारे पास आना नहीं ठीक है, क्योंकि आपकी शादी तो गोधन के साथ में हुई है, तुमको रहना है गोधन के साथ में। लेकिन राधा कहती, नहीं स्वामी, देखो गोधन के साथ में मेरा विवाह तो हुआ, लेकिन गोधन मेरे साथ में सेज नहीं सूता है। स्वामी तुम सब जानते हो। आज भगवान कन्हैया मुस्कुराए, समझ गए। आज गोधन भी बहुत समझदार है। गोधन भी सोचता है कि देखो राधा सारा दिन मेरे मकान में रहती हैं, और जब शाम हो जाती है तो मनमोहन के पास जाती हैं। आज भगवान मनमोहन राधा से कहते हैं, देखो राधा, मेरा और आपका विवाह तो हुआ नहीं। राधा कहते हैं कि स्वामी शादी हो जाए, आड़ में हो जाए। देखो आजकल भी भक्त बहुत शादियां आड़ में होती हैं, बहुत शादी आड़ में होती हैं, बहुत शादी तो मंदिर में हो जाती हैं, और बहुत शादी भैया हो जाती हैं मोबाइल से। आज भगवान मनमोहन राधा से कहते हैं, देखो राधा, हमारा और आपका विवाह नहीं हुआ है, विवाह तो आपका गोधन के साथ में हुआ है, तुम जाओ गोधन के राजमहल में निवास करो। लेकिन राधा कहते हैं कि नहीं स्वामी, अगर मेरी बात मानो तो मेरा और आपका विवाह अभी समय इसी सावन में हो जाए। तो आज हुआ क्या, भगवान मनमोहन राधा को ले लिया, आड़ में गए। तो हुआ क्या, वहां पर अपना पीताम्बरू राधा कैचू नारिया,
राधा कुआड़ में ले गए भक्तों, एक पीपल का पेड़ मिल गया। आज उसी पीपल के पेड़ को घूमने लगे, और जब घूमने लगे उसी समय में 33 कोट देवता 56 कोट सती बैकुंठ धाम में बैठे देख रहे हैं। कहते हैं कि वार कन्हैया, आड़ में शादी राधा के साथ में। आज भगवान नारद जी आ गए। नारद जी जब भगवान को देखा तो भगवान भयभीत हो गए। मन में विचार किया कि आज नारद जी यहाँ पर आ गए। नारद जी जब भगवान मनमोहन को देखा तो क्या किया, अरे नारद नादर लगाई, अरे नारद नादर लगाई, दुर्वासा का लिहा बुलाई। कहते हैं कि हे प्रभु, शादी तो आपकी हो रही है, लेकिन ये बताओ कि आपके विवाह में चूनर कौन डालेगा। भगवान कन्हैया नारद से कहते हैं कि नारद, हमारी इच्छा ये है। राधे और मैकुलाल यादव तारापुर के निवासी हैं, जो इनके कर कमलों द्वारा 50 रुपए का दान भगवान के चरण में आया है। भगवान हमेशा इनका कल्याण करते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज हुआ क्या, नारद जी इधर भगवान मनमोहन मुस्कुराते हैं। नारद जी कहते हैं ये बताओ कि आपके विवाह में हे प्रभु चूनर कौन डालेगा। तो नारद जी एक संत बाबा को याद कर लिया भक्तों, जिनका नाम है दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा को लिहो बुलाई, मन में मंद मंद मुस्काई। आ दुर्वासा ऋषि आ गए भक्तों। तो क्या किया, अरे दुर्वासा डारई लागे ब्याहे माचू नारिया। भगवान कन्हैया राधा के साथ में 3 भावर घूम चुके, इतने में शंकासुर राक्षस आ गया। अब भगवान मनमोहन आगे आगे पीछे पीछे राधा जी घूम रही हैं। जब शंकासुर आ गया तो राधा पर झपटा। आज भगवान कन्हैया भावर घूमना बंद कर दिया। शंकासुर से युद्ध करने लगे। 33 कोट देवता 56 कोट सती बैकुंठ में बैठे देख रहे हैं। भगवान मनमोहन लड़ते लड़ते 7 दिन बीत गया। राधा भयभीत हो गई, अपने महल को भाग आई। इसलिए राधा भगवान मनमोहन की आधी नारी, क्योंकि भगवान कन्हैया के साथ में राधा की 7 भावर नहीं हुई, इसलिए आधी नारी है। भगवान कन्हैया के पास 16,108 नारियां हैं। आइए भक्तों इधर देखिए, भगवान मनमोहन द्वारिका में रहते हैं। एक दिन की बात, सखियों से कहा, भगवान कन्हैया सखियों से वादा लिया कि मैं बहुत जल्द आऊंगा। सारी सखियां इंतजार में बैठी हैं भगवान कन्हैया के। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, महीना बीत गया, 4 महीना बीत गए, फिर भी भगवान कन्हैया नारियों के पास नहीं आए। सारी सखियां उदास हो गईं। मनमोहन से कहती हैं क्या कि कौनी दिशा में जाके छिपे हो सावरिया।
राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। प्रेम से बोल दो शंकर भगवान की। देखिए भैया, भगवान मनमोहन, सखियों के अहंकार आ गया। भगवान मनमोहन से कहती हैं कि ये कन्हैया, आपके साथी में रहते रहते बहुत समय बीत गया है, और अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम मेरे महल में निवास करो। भगवान कन्हैया सखियों से कहते हैं कि देखो, आपके महल में निवास मेरा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 16,108 नारियां हैं। मैं हर नारी के पास जाऊंगा। आज भगवान कन्हैया मन में विचार किया कि अब मैं किसी नारी के पास नहीं जाऊंगा। भगवान कन्हैया अदृश्य हो गए। सारी नारियां विलाप करने लगी। जब 4 महीना बीत गए, वापस नहीं आए कि कौनी दिशा में जाके छिपे हो संवरिया।
यमुना के तट खड़ी रे गुजरिया, ना पावे भैया नाव हो। ना जानी हम कहाँ बिगाड़ो, हमका सिखाई गए गाँव हो। हे यमुना मों कसम तुम्हारी, ना भोजन घर खाऊं हो। तुमरे बिना सुनी ना कैसे से जरिया, तेरे बिना सुनी ना कैसे से जरिया। ये हो नंदा कुंवर बड़ा चेहरा सुघर, मोहे दर्शन दे कौनी दिशा में जाके छुपे हो समाधिया। आज भगवान कन्हैया 4 माह के बाद में सखियों के पास आए। सारी सखियां मनमोहन से कहते हैं कि स्वामी तुम हमारे अंग अंग में व्यापित हो। देखो भक्तों, एक बात आप लोग ध्यान रखो, क्योंकि इन परमात्मा हमारे और आपके बीच में 2 अक्षरों में रहता है। हमारे और आपके बीच में 2 अक्षरों में रहता है। देखो 2 अक्षर हैं राम में और 2 अक्षर हैं कृष्ण में, 2 अक्षर हैं ओम में और 2 अक्षर हमारे और आपके शरीर में हैं। हाथ उठाओ आप लोग और सर पर लाओ तो सबसे पहले आपको मिलेंगे बाल। देखो बाल में 2 अक्षर, बाल के नीचे आ जाओ माथ, माथ में 2 अक्षर और नीचे आ जाओ कान, राधे। कान में 2 अक्षर। सभी कमेटी से निवेदन है कि सभी का स्वागत करने के लिए जो भी व्यवस्था लाए हैं वो कृपया करके मंच पर आ जाएं। देखिए ईश्वर हमारे और आपके हर अंग में व्यापित है, क्योंकि 2 अक्षरों में रहता है। देखो भाई स्वागत करने के लिए बहुत जल्द आ जाएं। तो आइए भक्तों, देखो भगवान हमारे और आपके बीच में 2 अक्षरों में रहता है। आपके शरीर में अगर तुम निगाह डालो तो हर अंग आपको 2 अक्षरों में आएगा। ये माया रूपी शरीर को समझ नहीं पाता है, माया रूपी शरीर कुछ समझ नहीं पाता। एक छोटा सा है भजन, उसके बाद में आप लोगों के बीच में राम सेवक शास्त्री जी आ रहे हैं। आइए भक्तों, देखो ईश्वर हमारे और आपके अंग में व्यापित है। माया रूपी शरीर, ये मिट्टी का शरीर,
ये समझ नहीं पाता है कि ईश्वर है कौन। ईश्वर आपकी आत्मा में है, सभी लोग जानते हैं। जो ये बोलता यही ईश्वर है। इस जीव को संसार में कोई मारने वाला नहीं। जिस चीज का अंत नहीं होता है वही संसार में ईश्वर है। मानस में बाबा ने लिखा है क्या? अरे ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतना अमल सहज सुख राशि। ईश्वर हर अंग में रहता दो अक्षरों में, क्योंकि राम के दो अक्षर, कृष्ण में दो अक्षर, ओम में दो अक्षर, और दो अक्षर आपके शरीर में है। सर पर हाथ रखो मिलेंगे बाल, बाल में दो अक्षर, बाल के नीचे आ जाओ माथ दो अक्षर, फिर नीचे आ जाओ कान दो अक्षर, फिर नीचे आ जाओ नाक दो अक्षर, फिर नीचे आ जाओ मुख दो अक्षर, फिर नीचे आ जाओ घींच दो अक्षर, और नीचे आ जाओ पेट दो अक्षर, और नीचे आ जाओ पैर दो अक्षर। अब पेट के अंदर आ जाओ, पेट के अंदर आ जाओ आंत दो अक्षर, नहीं भैया दो अक्षर, वाल दो अक्षर। अगर वाल न होई तो मामला समझ लो भैया। इसीलिए क्योंकि ये मिट्टी का शरीर सभी लोग जानते हैं, इसीलिए विद्वानों ने कहा है क्या कि एक दिन मटिया में मिल जाई सुंदरी बाकी देहिया। जल पावक गगन वायु मिली। अरे छित जल पावक गगन वायु मिली, बिगड़ा एक बनाई। ईश्वर अंश जीव विनाशी, तामे वास कराई। की बोली सुगना
सुंदर बागी में जिया का दिन मटिया माटी में माटी मिल गई है कोई रोक ना पाई माटी में माटी मिल गई है कोई रोक ना पाई दासे दान पियान दबाटो लीजे नाम कमाई कि त्या है मरखड़ चिता लगाई सुंदर बागी में बोले गोविंद भगवान की। और ये हमारे पंकज यादव ग्राम प्रधान तारापुर भैया जी के कर कमलों द्वारा 5100 रुपये का दान चंदा स्वरूप में आया है। भगवान नारायण का कल्याण करे। एक बार जोरदार से तालियां बजा दे प्रधान जी के लिए भाई। अर्जुन यादव तारापुर 101 रुपये का दान आया है। भगवान का कल्याण करें।